स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, अगर वो हिंदी के मात्र इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को तैयार करके जाते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी कि वो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। जो आपका क्लास 10th हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है ना, ये आप सभी के सभी जिलों में बिल्कुल सेम यही पेपर आने वाला है। सभी जगह पर सभी स्कूलों में बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी के मात्र इस अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर को तैयार करके जाएंगे वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन करके आएंगे, टॉप करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हिंदी का सबसे वायरल पेपर बता रहे हैं जो आपके सभी जगह पर बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसमें जो आप सभी को समय मिलेगा ना, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। और ये पूर्णांक आपका 70 का रहेगा और कहीं कहीं आपका 70, कहीं कहीं आपको 80 का भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग पूर्णांक से आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, निर्देश यहाँ पे है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी के जरूर पढ़ लेना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन मात्र। ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। और उसके बाद 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर लिखना होता है। तो देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर ही पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी इस पेपर से क्वेश्चन जो है आ जाएंगे 5%। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि विचार विधि के लेखक हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला है यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो है कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो विचार विधि के जो लेखक है ना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि झूठा सच के लेखक हैं यशपाल, डॉक्टर नागेंद्र अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, मोहन राकेश। ठीक है, तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दीपदान एकांकी के लेखक हैं। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट या विनोद रस्तोगी। ठीक है, तो वो है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 4 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर जो है किस गद्य विधा की रचना है? तो जब भी आपको विधा पूछ देगा ना, इसमें आपको क्या होता है, विधा का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे रचना दिया है ये जीवनी है, आत्मकथा, निबंध है, नाटक है, संस्मरण है या उपन्यास है। ठीक है, तो ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं है ये जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये जो है अमिताभ बच्चन जी के जो पिता थे ना, हरिवंश राय बच्चन जी, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये आत्मकथा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 शुक्ल युग की पत्रिका है। शुक्ल युग का जो है कौन सा इसमें से पत्रिका शुक्ल युग में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, शुक्ल युग का जो पत्रिका यानी सरस्वती है या ब्राह्मण या हंस या कविवचन सुधा, तो ये है हंस पत्रिका। ठीक है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो ये आदिकाल की यानी कला पक्ष की जो प्रधानता है ना वो आप सभी के रीतिकाल की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? क्षयवादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग या द्विवेदी युग? तो ये जो है ये आप सभी का प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कामयानी के रचयिता है। कामयानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या निराला? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कामयानी इनकी महाकाव्य है। ठीक है, और इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं हैं, जैसे इनके नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, राजश्री, और इनके जो है आंधी कहानी वगैरह है।
और इसके अलावा इनका जो है झरना, आंसू, तितली, इरावती, अपूर, ये सब इनके कई रचना आपको ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 9 नंबर का दिया हुआ है। गीतावली के रचयिता है, गीतावली किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या मतीराम? ठीक है, तो ये जो गीतावली है ना, ये आप सभी के तुलसीदास के द्वारा रची गई, गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके अलावा भी इनके एक बहुत ही प्रमुख रचना है जो कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तुलसीदास की एक और रचना को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शिवराज भूषण के रचयिता हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण बिहारी या मतीराम या पद्माकर? ठीक है, तो जो शिवराज भूषण के रचनाकार है ना, वो भूषण ही है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल भूषण दिया, तो भूषण ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, करुण रस का आलंबन विभाव होता है। देखिए सबसे पहले करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ना, वो शोक होता है। इसमें क्या होता है, करुण रस में आपको दुख, यानी जहाँ पर भी दुख की भाव व्यक्त किया गया हो, ठीक है, इस तरीके से कोई रोना धोना हो, वहाँ पे शोक व्यक्त किया गया, वहाँ पे करुण रस होता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि करुण रस का आलंबन विभाव होता है, क्या होता है? विकृत जो है आकार, नायिका का सौंदर्य, अत्याचारी शत्रु या विनष्ट वस्तु। ठीक है, तो ये जो है आप सभी का विनष्ट वस्तु, यानी कि जब भी कोई वस्तु विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं होता है ना, वहाँ पे उसे विनष्ट वस्तु कहते हैं। तो जैसे क्या है, एक तरह से हम आपको बता दें, जैसे किसी का गांव में निधन हो गया, या कोई भी रिश्तेदार में जो है रिलेटिव में जो उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो क्या हो गए, पूरे तरीके से विनष्ट हो गए, वो पुनः जिंदा नहीं हो सकते। तो उस पे लोग क्या करते, रोना धोना करते, शोक व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यही इसका आलंबन वस्तु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सममात्रिक छंद है, दोहा, सोठा, रोला या बरबे, इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद है? ठीक है, तो ये जो रोला है यही सममात्रिक छंद है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, अपमान में उपसर्ग जो है, शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपमान जो है ना, इसमें उपसर्ग कह दिया, तो आपको ये जो शब्द दिया है इसके आगे के 2 वर्ड को देखना है। 2 वर्ड क्या है? अप है, यही इसका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, ताभी किस लिंग के तद सर्वनाम का रूप है? ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से सभी का? तो इसमें से कौन सा रूप है? तो इसमें से देखिए जो रूप है ना, वो स्त्रीलिंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल का पर्यायवाची है। देखिए है पूछ रखा है, नीर, नीरज, नीरज, नीदर या निर्जा। तो देखिए यहाँ पे जल की पर्यायवाची जो है वो नीर होता है। इसके अलावा भी पानी, तोय, वारी, इसका होता है जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्ष, और यहाँ पे डैश दिया है, विषाद में समास है। जब भी आपको ये डैश दिखे, 2 शब्दों के बीच में ऐसे डैश का निशान दिखे ना, तो इसका अर्थ होता है और का, यानी या माता और पिता, हर्ष और विषाद। ठीक है, तो जब भी आपको ये डैश दिखे या और 2 शब्दों के बीच में दिखे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? ठीक है, यानी क्या कहलाता है? तो देखिए इसका जो है व्यवस्थित समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी राइट है। भावाच्य के विषय में सही नहीं है, कौन सा इसमें वो जो है वाक्य दिया हुआ है जो भावाच्य के विषय में सही नहीं है? तो देखिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती, यही जो है नहीं सही। ऑप्शन डी राइट है। यह साइकिल किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले कि ये सार्वजनिक विशेषण है, यानी किसी को भी नहीं पता, ये सार्वजनिक स्थान पे इसकी घोषणा की जा रही है कि ये साइकिल किसकी है। और एक ही साइकिल है, ये जो कई साइकिल नहीं है, तो एक वचन। साइकिल जो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग, और इसमें से विशेष जो है वो साइकिल ही है, साइकिल विशेष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थे आप सभी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है, हाल ईयरली क्लास 10th की हिंदी के पेपर में। अब इसके बाद देखिए आप सभी का खंड ब स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न से, जो कि आप सभी का पूरा टोटल खंड ब जो है ये 50 नंबर का रहेगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये है गद्यांश, और ये गद्यांश आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें 2 गद्यांश दिया रहेगा, आपको किसी एक के ही बारे में, यानी किसी एक के ही तीनों क्वेश्चन के आंसर को आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है
और ये जो गद्यांश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आएंगे, यानी यही गद्यांश पूछे जाएंगे। तो देखिए 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। सबसे पहले इसमें 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांश को ध्यान से आपको देखना है और दोनों इंपॉर्टेंट है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, ये भी वाला, और कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्या है कि दोनों में से आपको सबसे पहले दोनों को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ये देखना है कि इसके नीचे जो 3 क्वेश्चन उसके आंसर आपको सही से याद है। यानी पहला क्वेश्चन में आपको संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम, ठीक है, और आप सभी को लेखक का नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें आपको ये पाठ का नाम, लेखक का नाम किसमें से, दोनों गद्यांश में से किनमें का सबसे अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहला आप लोग देखिए जो दिया है उसको आपको पढ़ लेना है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्णतः स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। ठीक है, तो यहाँ से यह एक नैतिक से लेकर के सामाजिक एकता तक दिया हुआ है। इसमें आपको पहले की दिया है कि संदर्भ आपको लिखना है, जो कि 2 नंबर का, क्योंकि टोटल ये 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं। तो देखिए आपको संदर्भ में जो होता है, हमने आपको बताया कि पाठ का नाम और लेखक के नाम लिखना होता है। तो अगर आप सभी को इस तरीके से नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, और देश, और इस तरीके से स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, अगर ये सब चीजें आप सभी को, अहिंसा, अगर इतने चीजें आप सभी को मिल गए, ठीक है, गद्यांश में, तो आपको समझ जाना है कि ये जो गद्यांश दिया है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है भारतीय संस्कृति पाठ के नाम में। तो ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो लेखक के नाम में हम यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, तैयार कर लेना। बाकी संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। इसको कैसे लिखना है, तो हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं, आपको सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना है, लिखना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के, यानी ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे ही आपको लिखना है। दूसरा देखिए क्या है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। इसका अर्थ होता है कि सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको पूरा व्याख्या करना है। ठीक है, वह से लेकर के गया, बस इतना कि आपको 2 ही लाइन का व्याख्या करना है, बाकी ये सब लाइन का आपको व्याख्या नहीं करना है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद जैसे दिया उसी को बस आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा बना करके लिखना है। प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, तो इसका भी जो है आपको आंसर इसी में से देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लिख लेते हो तो 6 नंबर आपका पक्का है। अथवा जो है कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो अगर यहाँ पे संगति आ जाए, मित्र या मित्रता आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से ही लिया गया है, और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको हमने शार्ट में लिख दिया, आप लोग तैयार कर लेना। बाकी दोनों में से किसी एक को ही करना है, आप लोग ऊपर वाले को कर सकते हो, ये इजी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन दिया है, जो कि आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 नंबर का ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी पूछा जाएगा बोर्ड के। चरण कमल बंद हो रहा है, जाकी कृपा पगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, सूरदास करुणा
जो है करुणामय बार बार बंद होती पाई, इस तरीके से दिया है। सबसे पहले कि इसमें सूरदास दे दिया, यानी सूरदास के द्वारा ये लिखा गया है। और पाठ का नाम जो रहेगा वो पद से लिया गया है, यानी पद से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गया। अब आप लोग संदर्भ को लिख लोगे। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। चरण कमल बंदोहराई में कौन सा अलंकार? चरण कमल बंदोहराई में आप सभी का रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप है, तो आप लोग लिख लेना। अथवा में देखिए जो दिया है, तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकार, यहाँ से लेकर के वंशज तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी का यानी स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं ना वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 23 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, आपको 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदा बहवः जना धूम्रयानम आरूह नगर प्रति अगच्छन्ति सम। ठीक है, यहाँ से लेकर अस्थि तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी का यानी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है ये। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया, इसको आप लोग तैयार कर लेना। संदर्भ में आप सभी को यही लिखना होता है, सिर्फ पाठ का नाम इसमें लिखना होता है। ठीक है, अथवा में वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी से लेकर के बहु प्रशंसंती तक दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पे वाराणसी दे दिया, तो आप लोग समझ ही जाओगे कि ये जो है ये आप सभी के वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, छोटा भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सबसे पहले कि ये जो है ये आप सभी का यानी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको लिख लेना, भारतीय संस्कृति पाठ से ये लिया गया है। और इसके बाद देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, संदर्भ में आपको तो पहले पाठ का नाम लिख देना है। उसके बाद देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सभी लोग निरोगित रहे यानी उनको रोग न पकड़े, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब देखना होता है, सभी लोग कल्याण को देखे, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी की खुश होने की कामना इस जो है पंक्ति में की गई है, ऐसे आपको लिख देना है। अथवा में जो है हतो वा से लेकर के विगत ज्वारा तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी का वीरा वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। इसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना भी होता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आपके जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना होता है। तो आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से संपर्क कर सकते हो कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, जो वो बताएंगे उसी को आपको मात्र एक ही याद करके जाना है। जैसे यहाँ पे कही दिया, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, और इसके बाद अग्र पूजा जय सुभाष। ठीक है, मातृभूमि कर्ण है, कर्मवीर तुमुल, इस तरीके से कही दिया है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी लेकिन जब आपको यानी पता चल जाए कि हमको यही हमारे जिले में यही खंड काव्य आएगा, उसी हिसाब से आपको इसको याद करना है। अगर आप लोग अपने टीचर से नहीं पूछ सकते तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी दे देगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25। आप लोग इसमें से यानी पूरे खंड काव्य में से आपको किसी एक का ही आंसर लिखना है, 3 नंबर का है। तो आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, अदरवाइज आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसी को मात्र एक को ही तैयार करके आपको जाना है। अगला देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, आपको लिखना है एवं उनकी किसी एक रचना का भी नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है जीवन परिचय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों में से आपको किसी एक के बारे में लिखना है, जो कि आपके 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन है। और इसके अलावा आप लोग जयशंकर प्रसाद का भी तैयार कर लेना। तो ये सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे बन चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो है, कैसे आपको प्लेलिस्ट से वीडियो देखना है,
या आप सभी को प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे जीवन परिचय की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में हम एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग जीवन परिचय देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी हमने ट्रिक से बताया और टॉपर की तरीका बताया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर जीवन परिचय एक वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रामनेस त्रिपाठी, इसके अलावा आप लोग सूरदास महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये सभी जीवन परिचय चैनल पे बने, आप लोग विजिट करके देख लेना। 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग अब्दुल दुर्गामी च साक्षरन च पंडिता मुख्य स्फुटवक्ता जो जानते सो पंडित, ये वाला भी लिख सकते हो। बंधन मंडल वापी जो वापी पराजय बते समूह वीर भावी वीरता, ये वाला दोनों तैयार कर लो। दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना है और आपको सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि लिख लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये संस्कृत है। अगर एक का आपका जो है बिंदु भी नहीं लगाओगे ना तब पर भी नंबर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन 28 अपने, ठीक है, ये 2 नंबर का था। 28 क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए आपको प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर का। ठीक है, बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए, या कोई बीमार पड़ गया, या जो है छात्र कोई बीमार पड़ गए, ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं, तो आप सभी लोग बीमारी पर भी अगर आए तो इसी पत्र को लिख लेना जो आप लोग तैयार करोगे, क्योंकि अवकाश यानी छुट्टी के लिए। ठीक है, तो आप लोग को चाहे किसी भी कारण से छुट्टी लेना है या किसी भी कारण से आपके पेपर में छुट्टी लेने के लिए आ गया, तो आपको वही जो है लिखना है प्रार्थना पत्र, जो आप लोग इसके बारे में लिखोगे। अथवा में देखिए यहाँ पे क्या है, लिपि के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को लिखना है, 4 नंबर का है। 29 क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको संस्कृत में इसकी आंसर देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो विश्व श्रेष्ठ ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। अगला क्वेश्चन, पुरुराजा का आसित, पुरुराज कौन था? तो पुरुराजा आपको लिखना है, पुरुराजा एवं सेनापति आसित। ठीक है, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त च आसित, वीरकेन पूज्यत, वीर वीरण पूज्यत। तो दोनों में से किसी एक को लिखिए, आप लोग जो छोटा है दोनों, इन्हीं दोनों का लिखिएगा आंसर नंबर डाल करके। 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। देखिए, मेरी प्रिय पुस्तक है, मेरे प्रिय कवि, ठीक है, और सूरदास जी पर्यावरण संरक्षण के उपाय यानी पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आपको लिखना है, जो हमारे चैनल पे कई बार इसकी वीडियो बन चुकी, जाकर चैनल पे विजिट करके देखो। आतंकवाद की समस्या और इसके अलावा विज्ञान वरदान या अभिशाप पे भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लो। इसकी पूरी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लेना आप लोग। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सभी पेपर का आप सभी लोग को मिल जाएगा PDF। और आप सभी को इसके अलावा कौन से अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और इससे और पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे बनेंगे और बन भी चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से विजिट करके देख लेना। ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।